गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे 71st बीपीएससी पीओआईक्यू का एनालिसिस हम सीरीज चला रहे हैं और आप वीडियो देख रहे होंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और आप इस वीडियो से बहुत सारा कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो उसी के क्रम में हम नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं पॉलिटी का। इससे पहले हम लोग क्या हम लोग अ, किए हैं और आप इससे आप देख भी रहे होंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ट्रेंड एनालिसिस आप कर रहे होंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या कौन से टॉपिक पे हमें फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा किस पे फोकस करना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ले आए। तो आज हम पॉलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें पॉलिटी में जो है 8 से 15 क्वेश्चन के लगभग पूछता है। तो ऑन एन एवरेज आप मान सकते हैं कि 10 से 12 क्वेश्चन पूछता है और ये 10 से 12 क्वेश्चन आसान ही क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम पीवाईक्यू ही होते हैं। तो उसको आप अच्छे से कर लेंगे तो आप आराम से 8 से 9 नंबर क्वेश्चन इतने आंसर जो है मतलब सही कर लेंगे। तो इतने नंबर आप ला सकते हैं। और इसमें यदि रिसोर्सेज की बात करें तो ल्यूसेंट एनसीईआरटी, ल्यूसेंट पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी आप छोड़ सकते हैं, एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, और यदि आप ये सब कुछ कर लिए होंगे, ल्यूसेंट का एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव ये सब पढ़ लिए होंगे, तो आप लक्ष्मीकांत कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स जो है आप कर सकते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वो मेंस के लिए है, लेकिन लक्ष्मीकांत मेंस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए अभी आप यदि नहीं टाइम है तो आप बस लिसेंट और ऑब्जेक्टिव कर ले, ये इससे हो जाएगा। और यदि कभी आपको पढ़ने का मन नहीं करे तो किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। मैं भी कुछ आपको वीडियोस लाऊंगा और कुछ पीडीएफ आपको दे दूंगा जो इम्पोर्टेंट होगा, उससे आप देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगा। उसके बाद क्विक रिवीजन के टॉपिक के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। ये सारे वीडियो जो है आप दूसरे को भी शेयर करें और खुद भी देखें तो हेल्पफुल होगा आपके लिए। फ्यूचर क्वेश्चंस जो हैं वो भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल है तो आर्टिकल में पूछेगा तो क्या था वह, तो जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं तो फंडामेंटल राइट्स में पूछता है कि कहाँ से लिया गया है, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फिर मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स पूछ दिया तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया गया, कितने कितने टॉपिक्स हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के, तो ये सब आप कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज देखिए ये क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं आपसे वो है, एक मिनट, देखिए एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, स्टेट एंड यूटी, ठीक है, उसके बाद सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इमरजेंसी प्रोविजन, और आगे हम देख लें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने बॉडीज हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, पार्लियामेंट, फिर जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसके बारे में अपॉइंटमेंट इनका याद कर लीजिएगा तो आसानी रहेगा आपसे आपके लिए। फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मिसलिनियस जो इसमें नहीं आ पाया, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑफिशियल लैंग्वेज, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन, नीति, एंटी डिफेक्शन लॉ, प्रेशर ग्रुप, ये सब है। प्रेशर ग्रुप आपको मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप छोड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पूछे जाते हैं जैसे कि 104th अमेंडमेंट हो गया, अमेंडमेंट है, या फिर जैसे 93rd किससे रिलेटेड, 91st किससे रिलेटेड है, 61st किससे रिलेटेड है, तो ये सब आपसे पूछा जाएगा। फिर शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, 9th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, 8th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, केस लॉ और डाटा, ये पूछे जाते हैं। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें ब्रिटिश एक्ट पूछा जाएगा आपसे कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो कौन से एक्ट से लिया गया है। मैक्सिमम 1935 एक्ट से ही लिया गया है।
तो आ जाता इसमें इसको आप स्किप कर सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है पोर्टफोलियो और सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से लिया गया है, कौन से कंट्री से लिया गया। पोर्टफोलियो जो उस टाइम के गवर्नमेंट फॉर्म की है, उसमें क्या पोर्टफोलियो था। तो जैसे 70 में कोई क्वेश्चन नहीं, 70 में क्वेश्चन नहीं। फिर ड्यूरेशन कितना कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज या 16 डेज 12 डेज, ये करके आप देख सकते हैं। बाकी और ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है। पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद का क्या पोर्टफोलियो था, बिहार से रिलेटेड मेनली है, तो उससे आप देख सकते हैं। फिर प्रियम्बल प्रियम्बल सिटीजनशिप और प्रोविज़न, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक में आप देख सकते हैं। प्रियम्बल में कब अमेंडमेंट हुआ था, क्या क्या अमेंडमेंट हुआ था, कर सकते हैं कि नहीं, कौन सा केस लॉ है, ठीक है। तो जैसे 769 में पूछा था कम्युनिटी टू बी डिक्लेयर्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर। तो ऐसे करके क्वेश्चंस हैं, वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है। करंट से जो रिलेटेड मुद्दा रिलेटेड होता है वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में हम देखें तो फंडामेंटल राइट्स में आपको क्वेश्चन पूछता है कि ये कौन सा आर्टिकल में है, कोई भी राइट दे देगा कौन सा आर्टिकल में है, या फिर कौन से सब कैटेगरी में है फंडामेंटल राइट्स। राइट टू फ्रीडम है, या राइट टू लाइफ है, या राइट टू एजुकेशन है, तो ये सब किस में है। तो ये आपसे पूछा जाएगा, मैक्सिमम यही पूछा जाएगा। और देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ यूज इन आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड फॉर, कहाँ से लिया गया है। तो यही क्वेश्चंस है। और देखिए इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज नॉन एज पोस्टमार्टम, इसने किसने कहा था, ठीक है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, तो 32nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किसको कहा जाता है, नॉन एज पोस्टमार्टम, ठीक है। तो उसके बाद फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन्स बट नॉट टू एलियंस, कौन से अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। फिर डीपीएसपी, डीपीएसपी में देख लीजिएगा कौन कौन से डीपीएसपी है और किससे रिलेटेड है। तो उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन, जैसे 44 है कि आपका है सिविल यूनिवर्सल सिविल कोड यूसीसी है। तो ऐसे करके है। पंचायती राज किससे कौन से उसमें आर्टिकल में है, मैटरनिटी बेनिफिट किस में है, ठीक है। लिस्टेड अमंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फोर्थ, ठीक है। तो यही क्वेश्चंस है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज में कुछ राइट्स अवेलेबल टू फॉरेनर्स, ये फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन आ गया यहाँ, सॉरी, ये आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे पूछा जाए कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे है, जैसे 15% रिजर्वेशन किन कौन से अमेंडमेंट पे है। फिर बिल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा बिल है, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा है, 42nd अमेंडमेंट कौन सा है। 15%, देखिए 15% रिपीट हुआ है, ठीक है। 104th कॉन्स्टिट्यूशन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा है। फिर देखिए 67 में कोई नहीं पूछा, 67 में 66 में क्या पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर रेस्ट्रिक्टेड साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15%, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। फिर आपसे पूछेगा कि कौन सा अमेंडमेंट से वोटिंग एज कम किया गया है, तो वो क्वेश्चन पूछेगा। 35A जो है किससे रिलेटेड है, उसका 124th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू किससे है, ठीक है। उसके बाद पंचायती राज 124 तो अभी आया नहीं, वो 104th होगा, 104th होगा, ठीक है। यहाँ ना उसके बाद पंचायती राज या फिर यहाँ कुछ गलत होगा, तो आप देख लीजिएगा। ये 65th का है क्वेश्चन था, तो 104th ही होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद पंचायती राज वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब दिया गया था, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट रिक्वायर द मेजोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। सोशलिस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रियम्बल, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन है। फिर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, इसमें पूछेगा कि आपका कौन सा यूनियन टेरिटरीज कब कब बनाया गया था, कौन सा अमेंडमेंट में गया था। तो फुल फ्लेज सिक्किम बिकेम द फुल फ्लेज स्टेट कब बना था, ठीक है। यही क्वेश्चन है। इन विच ईयर वेर द इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइज ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस,
ये क्वेश्चन पूछा है। फिर पूछता है कि कौन सा पहला स्टेट है जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया गया था, ठीक है। फिर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसमें पार्लियामेंट्री एंड फेडरल सिस्टम, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फिर सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन और इंटर स्टेट रिलेशन है। तो इस पे क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज नॉट ट्रूली इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें दो यूनिटरी और यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और our फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या फीचर्स होते हैं, यही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या नेचर है, फेडरल है, यूनिटरी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं। फिर इमरजेंसी प्रोविजन में आपसे पूछा जाएगा कि कौन से आर्टिकल्स हैं या फिर इसका कौन अप्रूव करता है, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्वोकिंग आर्टिकल 360 लाने पे क्या होता है, कौन इसको मतलब अप्रूव करता है और कितना मेजोरिटी होना चाहिए, ये सब क्वेश्चंस पूछा जाता है। या उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट कमिटी। इस समय आपसे पूछा जाएगा कि अपॉइंटमेंट कैसा है। उसके बाद अभी वाइस प्रेसिडेंट का डेजिग्नेशन हुआ है तो उसका उसके बारे में मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड कैसे होते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से रहते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 73 में पूछा गया था पावर ऑफ स्पीकर क्या है, फिर इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, पावर पावर पार्लियामेंट टू मेक लॉज, ठीक है। ये क्वेश्चन है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा इंक्लूड, क्या रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद हाउ हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन द लोकसभा, कितने सेशंस होते हैं। एलिजिबल फॉर री इलेक्शन हाउ मेनी टाइम्स, प्रेसिडेंट कितने कितने बार हो सकते हैं। 67 में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा था, डिमांड फॉर ग्रांट आर पुट बिफोर द पार्लियामेंट, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर ऑब्जेक्ट ऑफ कट मोशन, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि स्पेशल इलेक्शन टू फिल द वैकेंट सीट ऑफ द लेजिस्लेचर इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है इसको। फिर इलेक्टोरल इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया इज कैरिड बाय, कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ही करता है। प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट, कौन प्रिसाइड करता है जॉइंट सिटिंग पे, स्पीकर करता है, प्राइम प्रेसिडेंट करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। तो ये देख लीजिएगा। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज वेस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, किसके द्वारा वेस्टेड है, ठीक है। तो ये सब है। इन ऑर्डर टू चूज द मेंबर ऑफ द लोकसभा अ पर्सन मस्ट बी लेस देन, मतलब कितना कितना एज होना चाहिए। फिर गवर्नर जो है किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। फिर रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, ठीक है, मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड, ठीक है। उसके बाद एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा किसको कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू, ये सब देख लीजिएगा। मैं आपको एक्सेल शीट भी प्रोवाइड कर लूँगा तो आपके लिए आसानी रहेगा, ठीक है। सीट ऑफ द एमपीबी डिक्लेयर्ड वैकेंट एब्सेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज इज पावर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हो गए। फिर जुडिशियरी, जुडिशरी में है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट, लोक अदालत और लोकायुक्त। इस सब के बारे में आपको पढ़ना होगा कि सीजीआई जो है कौन अपॉइंट करता है, सीजीआई को रेजिग्नेशन किसको देता है सीजीआई, या फिर कितना ईयर उनका कार्यकाल कितना साल रहता है। तो ये सारे आपको पढ़ना होता है, ठीक है। जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कौन सा है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, रेड जुरिस्डिक्शन कौन सा है, एपिलेट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। कॉलेजियन सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। अथॉरिटी टू डिटरमाइन द राइट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। कंसर्न द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछेगा। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल डिस्ट्रिक्ट लेवल इन इंडिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ये किस टाइप का कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ये है, ठीक है। जुडिशियल प्रोसेस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, ठीक है। उसका ग्राउंड फॉर जुडिशियल रिव्यू का क्या ग्राउंड है। फिर पीआईएल के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट अभी कितने हैं, प्रेजेंटली कितने हैं, ठीक है। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिजिग्नेटेड ऑफिस ऑफ राइटिंग, किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, किसके द्वारा रिमूव किया जाता है, रिमूवल क्या प्रोसीजर है अभी। वर्मा, जस्टिस वर्मा क्या, आप रेजिग्नेशन देख रहे होंगे कि रिजाइन नहीं कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं या फिर क्या प्रोसीजर रेजिग्नेशन का, वो सब आपको पढ़ना होगा, ठीक है। फिर रिटायरमेंट एज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है,
बस यही क्वेश्चंस हैं। फिर स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और स्टेट लेजिस्लेचर, इन सबका अपॉइंटमेंट देख लीजिएगा। इन सबका अपॉइंटमेंट देख लीजिएगा, डेजिग्नेशन देख लीजिएगा फिर, ठीक है। और आपका फिर इन सबका फंक्शन देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, गवर्नर हैज़ टू रिटर्न द ऑर्डिनरी बिल फॉर कंसिडरेशन इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में करना चाहिए। हु डिसाइड्स द क्वालिफिकेशन ऑफ द एमएलए, ठीक है। उसके बाद काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इन द स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, किस किसके कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट चूजन बाई, किसके द्वारा चूजन नहीं, किसके द्वारा नहीं किया जाता है। तो बस यही सारे क्वेश्चंस हैं। फिर लोकल लोकल गवर्नमेंट का है, लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज म्यूनिसपैलिटीज़ के बारे में पढ़ लेंगे। जो कमिटीज़ है, वर्मा कमेटी या फिर जो भी कमिटीज़ है वो पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द पंचायती राज, कौन सा सिस्टम होता है, मेंटेनेंस, कितने कितने सब्जेक्ट हैं, 29 सब्जेक्ट हैं, 18 सब्जेक्ट हैं। तो ये सब पूछ लीजिए। मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन, यहाँ गलत हो गया, इलेक्शन ऑफ द पंचायत, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। पंचायती राज ऑपरेट, पंचायती राज स्ट्रक्चर, ठीक है। स्टेट डज नॉट हैव पंचायत सिस्टम, कौन से स्टेट पे पंचायत सिस्टम नहीं है। पंचायत राज कमेटी ऑफ द ईयर ऑफ द फॉर्मेशन, ठीक है। कौन से ईयर में फॉर्म किया गया था। बिहार में जो है वो 50% रिजर्वेशन दिया गया, तो कौन से ईयर में दिया गया था, ये सब पढ़ लीजिएगा। फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। फंक्शन नॉट कंसर्न विद द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ द पंचायती राज मेंशन्ड इन पंचायती पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इन इंडिया इज ओनली एन, फिर डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय, ठीक है। तो उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में देखिए, इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी हो गया, फाइनेंस कमीशन, जीएसटी काउंसिल, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल है। इन सबका अपॉइंटमेंट, फंक्शन, रेजिग्नेशन, ये सब याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नहीं पूछा एक भी, लेकिन आप पूछा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पूछेगा एक भी। देखिए यहाँ पूछा है फाइनेंस कमीशन, फंक्शन क्या है इसका, फाइनेंस कमीशन क्या फंक्शन है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, इसका डिटेल पूछा है। नीति आयोग का फिर डिटेल पूछा है। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कौन से थे, चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंट कौन करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। तो यही सब क्वेश्चंस है। ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज राइट टू टेक ओथ, मतलब कौन ऑफिसर होते हैं, जो जैसे सीएजी होता है तो उसका क्या फंक्शन होता है, या अटॉर्नी जनरल जो होता है वो फंक्शन कर सकता है, क्या फंक्शन कर सकता है। तो ये सब क्वेश्चंस है। फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, नीति आयोग है, एनएचआरसी, एसएचआरसी, सीआईसी, सीबीसी, लोकपाल, एनआईए, एनडीएमए। तो इस सब का आपको फंक्शन पूछेगा, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं इस सब में। तो यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस अभी पूछे नहीं है, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑफिशियल लैंग्वेज, पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ, प्रेशर ग्रुप, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मिनिमम एज ऑफ एमपी, एमएलए, इन एमएलए, प्रेसिडेंट फॉर इलेक्शन, फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ कट मोशन, कट मोशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, पार्टीज एंड द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कब बना था, ठीक है। चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन, इंडिपेंडेंट इंडिया, वन नेशन वन इलेक्शन कब हुआ था, डिलिमिटेशन फ्रीज कब तक फ्रीज किया गया था, पार्लियामेंट्री कमेटी रिलेटिंग टू द डेलीगेशन ऑफ द पावर इज मेक रूल्स एंड रेगुलेशन, फर्स्ट लोकायुक्त was established in the following year, split system in Indian administration related to, ठीक है। फर्स्ट सिटिंग ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल कन्वेंट का 1.5 ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी क्या है, फॉर अ पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंडियन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस, हु अमंग द फॉलोइंग केम फर्स्ट, फिर सरकारी या कमीशन, हु जो एम्पावर टू रिकमेंड चेंजेस एंड सबमिटेड रिपोर्ट्स, कब रिपोर्ट सबमिट किया गया था, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस जो हैं। फिर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पूछा जाता है, जैसे इमरजेंसी बजट का क्या है, अनटचेबिलिटी एबोलिश्ड बाय
कौन से आर्टिकल से एबॉलिश किया गया? स्पीकर कैन अलाउ एनी मेंबर्स ऑफ द हाउस टू इन द मदर लैंग्वेज, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 300 क्या है? फिर प्रेसिडेंट प्रेजेंटेशन ऑफ द क्रुएल्टी टू एनिमल, कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? ठीक है। लेजिस्लेटिव ओरिजिन ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है? फिर कौन कौन सा आर्टिकल 29 लिस्ट ऑफ फंक्शंस दिया गया है? प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा इज मेड इन कौन सा आर्टिकल में है? फॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन लेड डाउन बाय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हैज लेड द होस्टिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग द टॉप ऑफ द फंक्शन। तो ये कौन से आर्टिकल्स के थ्रू होता है? फिर शेड्यूल्स देखिएगा, जैसे कि शेड्यूल्स में है 10th शेड्यूल का, 10th शेड्यूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5th शेड्यूल इससे रिलेटेड है। 11th शेड्यूल में कौन सा नहीं है? ठीक है, तो ये सब देख लीजिएगा। फिर केस लॉ में कुछ जैसे कोई केस लॉ है, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कौन से केस में आया था पहली बार? फिर इंदिरा स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये कौन से केस में आया था? तो ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक है, लास्ट है डाटा। एंड डाटा है, डाटा में आपका देखिए डाटा जैसे कि यहाँ पूछ जाए कि सीट्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द SC/ST बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली कब आया था? ठीक है, बिहार डिवाइडेड टू क्रिएट झारखंड कब हुआ था? सबको पता है कब हुआ था। रेलवे बजट मर्ज विद द जनरल बजट कब बजट में मर्ज हुआ था? ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन है। इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, हाउ मैनी मेंबर्स आर elected from बिहार टू द लोकसभा? ठीक है, पॉलिटी से कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछा है। एक एक बार ही क्वेश्चन पूछा, 66 में पूछा था, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? ठीक है, उसके बाद लास्ट है कमिटी एंड कमीशन। आप जो भी जितने भी कमिटी कमीशन है उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, कमिटी रिकमेंडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ द न्याय पंचायत, कौन से कमिटी से हुआ था? तो ये सारे आप देख लीजिए। और यदि हम क्वेश्चंस की बात करें तो 73 में 12 क्वेश्चन, फिर 7 क्वेश्चन, फिर 15 क्वेश्चन, फिर 7 क्वेश्चन, फिर 8 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पॉलिटी का जो है वो एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। 10 नंबर लगभग ऑन एन एवरेज आपको पूछ देगा। यदि थोड़ा सा आपका लक अच्छा होगा तो 12-14 नंबर तक भी पूछ देगा। तो इसलिए पॉलिटी को भी आप नेगलेक्ट नहीं करें, इसको पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। और इसमें भी 10 नंबर तक को सॉल्व यदि क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही एडवांटेज रहेगा। और जो भी रिसेंट टॉपिक्स रिलेटेड है उससे आप देखते रहें, तो वो भी उसकी पूछने की ज़्यादा संभावना है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत थैंक यू। और आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, जो भी आपके कलीग्स हैं उसके साथ शेयर करें, उनको भी हेल्प मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और आप आगे की जो भी वीडियोस हैं वो भी देखें। अभी 2 वीडियोस अभी और आएंगे, साइंस के और इकोनॉमिक्स के। तो पहले मैं साइंस का वीडियो लाऊंगा, फिर इकोनॉमिक्स का वीडियो लाऊंगा। तो इसके साथ ही आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 150 का 150 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपका 50 नंबर का क्वेश्चन बचा हुआ है, 45-50 नंबर का। 30 नंबर का क्वेश्चन साइंस से, 15 नंबर का क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से, और 5 नंबर का मिसलेनियस से बचा हुआ है। तो आपका 50 नंबर का क्वेश्चन बचा हुआ है, 100 नंबर का क्वेश्चन हो गया है। PYQ हमने डिस्कस कर लिया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको कुछ भी कमेंट करना है तो आप इस में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है उसको आप ज्वाइन कर लें, और भी क्वालिटी कंटेंट्स के लिए और भी वीडियोस जो भी अपलोड होंगे आपको पता चलते रहेगा कौन से वीडियो अपलोड हुए हैं। और जो भी PDF है और इसके एक्सेल शीट में लास्ट में 1 तारीख को मैं इसको जमा कर दूंगा, आपको दे दूंगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अपने प्रिपरेशन में लगे रहें और अच्छे से प्रिपरेशन करें।